ये गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार के लोगों का देश बनाना चाहते हैं। वो फूले, अंबेडकर और पेरियार के सपनों का भारत नहीं बनाना चाहते। और पिछली बार भी हमने एक गुजारिश की थी इसी दीक्षा भूमि से। ये लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इंसान को जातियों में बांटा, जातियों में बांटकर जलील और अपमानित किया, हमारी धन संपत्ति, जमीन का मालिकाना हक हमसे छीन लिया और इस मुल्क को केवल थोड़े से लोगों का मुल्क बना देना चाहते हैं। और हजारों साल से यह संघर्ष चल रहा है। और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो इंसान को इंसान से मोहब्बत और प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहती है, जो इंसान को इंसान से जोड़ना चाहती है, जो ये कहती है कि जिसको जितना हक हुकूक मिलना चाहिए उसे उतना दो, किसी का छीना ना जाए, किसी को अपमानित न किया जाए, किसी को जलील न किया जाए। और वो विचारधारा एक तरफ गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार और दूसरी तरफ बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार। इस वैचारिक लड़ाई में बाबा साहब को सबसे बड़ी हम अगर कोई चीज दे सकते हैं तो वो वाक्य जो उन्होंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना और अगर आगे न ले जा पाना तो वहीं छोड़ देना, इसे पीछे मत जाने देना। नागपुर दीक्षा भूमि में लोगों, आपसे मेरा एक सवाल है, दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताइए, क्या बाबा साहब का वो कारवां मीलों पीछे नहीं ले जाया जा रहा है? क्या बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाने के खिलाफ हर काम नहीं किया जा रहा? बाबा साहब ने कहा कि हमने अपने लोगों को हाथ में कलम और किताब सौंपी है। क्या आज आपके बच्चों से कलम और किताब छीन ली नहीं गई? मेरे साथ प्रोफेसर सूरज मंडल बैठे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे साथी हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार को रखते हैं वो आज के दिन अंबेडकर और पेरियार को भी याद करते हैं। और उन्होंने एक ऐसे शिक्षा नीति बनाई जिसमें आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन ली गई है। प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं और आप लोगों को भी ये बात जानना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार इतना महंगा कर दिया गया कि अब हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि हमारी लड़ाई क्या है। इसलिए बाबा साहब के सपनों के भारत में सबको शिक्षा थी। आज मनुस्मृति वाले भारत में सबके हक से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप अच्छे तालीमी इदारे में जाएंगे, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे मानसिक गुलाम पैदा होंगे, क्योंकि उन्हें तो इतिहास ही नहीं बताया गया। और जब जो एक बड़ी भीड़ तैयार कर दी जाती है जो शिक्षित और जागरूक नहीं होती है, शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियां नहीं है। नागपुर के लोगों, जिस वक्त में प्रधानमंत्री की डिग्री तक फेक निकल रही हो, उस वक्त में हम एक ऐसे नायक को याद कर रहे हैं जिसने 1.5 दर्जन डिग्रियां हासिल की थी और उसके बाद भारत का संविधान लिखा था। वो डिग्रियां केवल उनके लिए कागज के पन्ने नहीं थे, पढ़कर तो बहुत सारे लोग लौटे होंगे। नौकरी करने आए तो चपरासी ने हाथ से छुआ हुआ पानी और फाइल देने से इनकार कर दिया। कितना अपमान हुआ। स्कूल में पढ़ने गए तो बाहर निकाल दिया। क्या वो बदल गई है तस्वीर? डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने से रोका गया और बाहर निकाला गया उनकी जाति देखकर। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं और देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की एक बात कह रहा हूं कि आज आपके बच्चों को जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर कम दे करके उनको बाहर किया जा रहा है। कितना बदल पाए हम इस भारत को? और इसलिए हम अगर डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो इस चुनौती को अपने लोगों को बताना। डॉक्टर अंबेडकर को अगर बड़ी सी मूर्ति, बड़ी सी तस्वीर वहीं तक अगर महदूद कर देंगे तो मुझे लगता है उनके सपनों का भारत हम नहीं बना पाएंगे। और आज उन मूर्तियों पर तो वो भी माला पहना रहे हैं जिन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा था अगर बाबा साहब न होते तो एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। अरे सही बात है भाई। हमारे यहाँ भोजपुरी, मैं भोजपुरी इलाके का हूँ, सूरज सर बैठे हुए हैं, हमारे एक सोहर गाई जाती है कि हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई हैं।
ओह से बढ़ के डीएम हुई हैं, बबुआ हमार इत सीएम हुई हैं, ओह से आगे पीएम हुई हैं, देशवा का नाम रोशन करिए। बाबा साहब वो करके गए कि लोग डीएम सीएम और पीएम होते रहेंगे, वो लेकिन संख्याओं में गिने जाएंगे। बाबा साहब अकेले एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, उन्हें नंबर में आप नहीं गिन सकते। तो जो रास्ता उन्होंने बनाया उससे लोग पीएम सीएम और डीएम बन रहे हैं। मगर दोनों हाथ फैलाकर कहने वाले लोग कि वो अगर बाबा साहब न होते तो हम देश के प्रधानमंत्री ना बनते। वो बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने के बाद जैसे ही घूमते हैं अपने लोगों से बोलते हैं कि जरा फिर से पता करो, कहीं कोई ऐसी चीज बच तो नहीं गई जो बाबा साहब के सपनों का भारत बना दे। अगर बच गई हो तो बताओ, मैं उसको भी बेच देता हूं। अभी शिक्षा बेच दी, रोजगार बेच दिया, सरकारी संपत्ति बेच दी। सरकारी शिक्षा बिक गई तो आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं? सरकारी नौकरी बिक गई तो आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं? और आरक्षण खत्म हो गया तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे कितने लोग हैं? और अगर ये सवाल न पूछें तो माफ करिए, हम बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम आज की चुनौतियों को नहीं बता रहे लोगों को। संविधान को खत्म किया जा रहा है और मनुस्मृति को वापस इस मुल्क में लागू किया जा रहा है। इसलिए दीक्षा भूमि के लोगों, ये लड़ाई सामाजिक समरसता की बात करते हैं ये आरएसएस वाले। सामाजिक समरसता का मतलब समझते हैं कि हम सारे लोग एक ही थाली में बैठकर खाएं, जो जिस जाति का है वो जाति बनी रहे, बस हम साथ में खड़े रहें। इनके प्रमुख आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जाति इन्होंने बना दी, जाति उन्होंने बना दी। अरे अगर एक किताब पढ़ लिए होते एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो पता चल जाता कि जाति किसने बनाई, जाति क्यों बनाई और जाति कौन बचाए रखना चाहता है। और मैं इस मंच से खड़ा होकर मैं याद करता हूं अपने आज के लोगों को कि आज इसी वक्त में बाबा साहब जिन लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते थे उनमें उत्तर भारत के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे आखिरी वक्त में, और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे। पेरियार साहब ने तो ऐसे कठिन कठिन सवाल पूछ दिए कि अगर ईश्वर है तो बताओ वो हमेशा क्या भूखा रहता है क्या? उसे चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत है? ये मैं नहीं कह रहा, ये पेरियार साहब ने पूछा। अगर ईश्वर है तो वो छोटी बच्चियों के बलात्कार पर खामोश क्यों रहता है? अगर ईश्वर है तो किसी की हत्या जाति देखकर की जाती है तो वो चुपचाप देखता क्यों रहता है? इसलिए धर्म ने तुमको बनाया होगा, मंदिरों को बनाया होगा, तुम्हें बड़ा किया होगा। इस मुल्क के 90% कमेरा लोगों को इंसान का हक दिलाने वाला भारत का संविधान था, इसलिए हम उस नायक को याद कर रहे हैं। हमारे लिए संविधान न होता तो हम यहां नहीं होते, और इसलिए पेरियार को याद कर रहा हूं। और दक्षिण भारत में उनका एक सिपाही आज मुख्यमंत्री है, स्टालिन साहब। अभी मंडल साहब बैठे हुए हैं, पिछले दिनों उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस करके एक सम्मेलन किया और पेरियार साहब ने एक बड़ा शानदार काम किया है। बाबा साहब की किताब अगर आप पढ़ें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो उसके आखिरी चैप्टर में बाबा साहब कुछ बातें कहते हैं कि जाति खत्म कैसे होगी, अंतरजाति विवाह करना होगा। बाबा साहब के मानने वाले लोगों, एक बार दिल पर हाथ रख के पूछिए कि बाबा साहब का नाम लेना और जय भीम बोलना हमारे लिए आसान था, या बाबा साहब के बताए रास्ते पर कितने लोगों ने अंतरजाति विवाह किया? कितने दलितों में दलितों की शादियां आपस में जातियों को तोड़कर हुई? ओबीसी में ओबीसी की शादियां कितनी तोड़कर हुई? और अगर किसी ने शादी की तो हमने उसको स्वीकार कबूल किया क्या? अगर नहीं किया तो बाबा साहब का सपना अभी अधूरा। इंटरकास्ट मैरिज बाबा साहब का एक सूत्र था, रोटी बेटी का संबंध। और उसके बाद कई चीजों में बाबा साहब एक बात कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के साथ, पुजारी का इम्तिहान होना चाहिए। कोई मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय अगर है तो वही पुजारी नहीं बनेगा, रिटन एग्जाम होना चाहिए और पुजारी सब बनेंगे। पेरियार का एक वारिस स्टालिन अपने राज्य में हर जाति के लोगों को पुजारी बना करके क्रांतिकारी काम कर दिया। भाई मंदिरों पर तुम्हारा ही कब्जा क्यों? जब तक इस मुल्क के लोग मंदिर जाते रहेंगे हम एक सवाल करेंगे कि मंदिरों में भी सबको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद हम एक ऐसा भारत बनाएंगे, लोगों को कहेंगे कि मंदिरों वाली भीड़ को स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भेज दो, अपने आप ये विश्व गुरु बन जाएगा।
तो एक चरण दर चरण इस लड़ाई को आगे ले चलना है। तो ये जो नागपुर वाले सामाजिक समरसता की बात करते हैं, ये चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण बना रहे, शूद्र शूद्र बना रहे। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो कहते हैं कि तुम कत बाबन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा। हम मनुष्य को मनुष्य के बराबर मानना चाहते हैं, इसलिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वो जातियों को बनाए रख करके थोड़े से अपर कास्ट अपर क्लास लोगों की हेजमनी बना करके आरएसएस का एजेंडा इस देश में लागू करना चाहते हैं, इसलिए वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं। दीक्षा भूमि के लोगों, ये लड़ाई सामाजिक समरसता बनाम सामाजिक न्याय की है। ये लड़ाई भारत के संविधान के खिलाफ मनुस्मृति के लोगों की है। ये लड़ाई एकलव्य के खिलाफ खड़े द्रोणाचार्यों से है। ये लड़ाई शंभू के खिलाफ खड़े उन लोगों से है जिन्होंने जाति देखकर उनका अपमान किया। 2023 में द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा नहीं काट रहे, वो 13 पॉइंट रोस्टर ले आ रहे बैठे हैं सर। पूरे देश में आंदोलन हुआ, तब जाके 13 पॉइंट रोस्टर वापस हुआ। पूरे देश में आंदोलन हुआ, तब जाकर के SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को बचा सके आप। देश में आंदोलन करने की जरूरत है कि अगर ओबीसी समाज का 52% आबादी 52% आरक्षण देने की बात मंडल कमीशन में कही गई है, और बाबा साहब ने अपने कैबिनेट से जो इस्तीफा दिया था उसमें हिंदू कोड बिल न आने के बाद दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 340 में जो ओबीसी के लिए कमीशन बनाया जाना था, सरकार वो कमीशन नहीं बना रही, इसलिए मैं इस कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं। बाबा साहब को कहा गया कि वो दलितों के नेता हैं, बाबा साहब ने ओबीसी के लिए काम किया, इसलिए 52% आबादी को 52% आरक्षण दिलाने की बात करने वाला कौन सा कागज दस्तावेज था? मंडल कमीशन। मैं आजाद भारत को 2 हिस्सों में देखता हूं, मंडल के पहले का भारत और मंडल के बाद का भारत। और अगर इस मुल्क में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हमारे जैसे लाखों लोग आज यहां इस हैसियत में न होते कि आरएसएस के मुख्यालय के बगल में खड़े होकर आंख में आंख डाल करके कहें कि कुछ भी हो जाए हम इसे गोडसे गोलवलकर हेडगवार का भारत नहीं बनने देंगे, हम इसे बिरसा फुले अंबेडकर और पेरियार का भारत बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अपर लिमिट क्रॉस हो गई है, तो इस मंच से अंबेडकर जयंती के दिन इस मुल्क के 90% लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आओ इस मुल्क में क्रांति का आगाज करें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी को 52% आरक्षण इस देश में लागू होना चाहिए। और भाई ये बात हम कब कर रहे हैं? जब इस देश में एक प्रधानमंत्री दावा करता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं और ओबीसी का अपमान दूसरे के करने की बात करता है। अभी मैं उसकी डिग्री नहीं पूछ रहा, मैं उससे यह कह रहा हूं कि अगर तुम वास्तव में ओबीसी हो तो ये मंडल कमीशन का नाम क्यों नहीं लेते? अगर तुम वास्तव में ओबीसी हो तो भेड़ बकरी गिन लिया, पेड़ पौधे गिन लिया, तमाम चीजों को गिन लिया, ये जाति जनगणना क्यों नहीं कराते भाई? और जाति जनगणना सामाजिक न्याय का विषय है, जाति जनगणना न कराने देना सामाजिक समरसता का विषय है। ये आरएसएस वाले चाहते हैं कि लेटरल एंट्री में जो 300-400 लोग सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएं, उसमें एक भी SC ST OBC ना हो, और किसी को सांसद बना दो, विधायक बना दो, और आपसे वोट लेने के लिए वो आपकी जाति वाले को आगे कर देते हैं। बताइए, अंबेडकर के सपनों का भारत है?